नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की चर्चित महिलाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कंप्लीट वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो दोस्तों सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और हाल ही में इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों, कौन? इनका जो नाम है दोस्तों वो है माधवी पुरी बुच। आप फोटो देख सकते हैं, ये माधवी पुरी बुच हैं जो कि सेबी की पहली महिला चेयरमैन बन गई हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जो भी देश विदेश में पहली बार हुआ हो, नियुक्ति में, अवार्ड में, कुछ भी पहली बार हुआ हो, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। माधवी पुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं दोस्तों। इससे पहले जो अध्यक्ष थे दोस्तों सेबी के, वो अजय त्यागी जी थे। अब उनका रिटायरमेंट हो गया, अब उनकी जगह कौन बन गई है? माधवी पुरी बुच बन गई हैं दोस्तों। बेसिकली सेबी का जो चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक, शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो नाम है कैटलीन नोवाक। आप फोटो देख सकते हैं, ये कैटलीन नोवाक है। ये प्रेसिडेंट बन गई हैं दोस्तों, किसकी? हंगरी की। और पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है कैटलीन नोवाक। पूछा जा सकता है, मैंने हमेशा आपसे कहा है, पहली बार जो भी हुआ हो वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक बनी है, किसकी? हंगरी की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मार्च 2022 में आयोजित जो मिस वर्ल्ड 2021 की प्रतियोगिता हुई थी वो किसने जीती? इसका जो संस्करण था वो 2021वां संस्करण था, लेकिन वर्ष 2022 के मार्च महीने में आयोजित हुआ था। इसे किसने जीता था? तो दोस्तों इसमें मिस वर्ल्ड 2021 जो बन गई हैं उनका नाम है करोलिना बिलवास्का। आप देख सकते हैं फोटो में, इनका नाम है करोलिना बिलवास्का। और ये पोलैंड देश की महिला हैं दोस्तों, जो कि अब मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं रनर अप की बात करूं तो एक भारतीय अमेरिकन मूल की महिला थी जिनका नाम था श्री सैनी। वो फर्स्ट रनर अप के रूप में उभरी थी दोस्तों। यानी कि इनसे जो एक नीचे पायदान पे जो थी दोस्तों वो थी श्री सैनी। लेकिन जो करोलिना बिलवास्का जो कि पोलैंड की महिला है, इनको मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई, तो दोस्तों प्यूर्टो रिको जो कि कैरेबियन आइलैंड में पड़ता है दोस्तों, प्यूर्टो रिको, वहाँ पर इस प्रतियोगिता का, जो प्यूर्टो रिको की जो राजधानी है सैन जुआन, वहाँ पर दोस्तों एक कोका कोला म्यूजिक हॉल में इसका जो मिस वर्ल्ड 2021 का जो सेरेमनी है वो हेल्ड हुई थी दोस्तों वहाँ पर। और वहाँ जो खिताब दिया गया था ये कैरोलिना बिलवास्का को दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ एमडी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आप कोलगेट करते ही होंगे, कोलगेट कंपनी है दोस्तों, इसकी सीईओ बन गई है दोस्तों। इनका जो नाम है वो है प्रभा नरसिम्हन। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, प्रभा नरसिम्हन जो कि कोलगेट की नई सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड की। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इनका जो नाम है, ये इंडिया की 23वीं ग्रैंड मास्टर यानी कि वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। इनका नाम है दोस्तों प्रियंका नुटकी। आप फोटो देख सकते हैं, प्रियंका नुटकी है, बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं और ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसने जीत लिया है?
तो दोस्तों ये जो जीत लिया है ये रिजवाना हसन ने जीत लिया है। बेसिकली बांग्लादेश की ये पर्यावरण लॉयर हैं दोस्तों, वकील हैं दोस्तों, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। ये इनका नाम है रिजवाना हसन। बेसिकली वर्ल्ड वाइड कई महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड का वर्ष 2022 का कई महिलाओं को दिया गया है। लेकिन दोस्तों इंडिया के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये बांग्लादेश की महिलाएं, इनका नाम है रिजवाना हसन। ये बांग्लादेश में दोस्तों पर्यावरण लॉयर हैं दोस्तों, और उसके लिए दोस्तों इन्हें ये इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2022 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इनका जो नाम है पूजा जातियान नाम है, ये आपको ध्यान में रखना, काफ़ी चर्चित रही थी। ये पहली भारतीय बनी है दोस्तों सिल्वर जीतने वाली एक पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि दोस्तों कहाँ आयोजित हुई थी? यूएई की राजधानी दुबई में आयोजित हुई थी पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। और इसमें पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली महिला बन गई है दोस्तों रजत पदक जीतने वाली। इनका नाम है पूजा जातियान, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मार्च 2022 में छः क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो दोस्तों 6 जो महिलाओं का विश्व कप हुए हैं उसमें ये 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं दोस्तों। इनका जो नाम है मिताली राज है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं, ये मिताली राज है। बेसिकली इन्होंने जो 2000 का वर्ल्ड कप, 5 का वर्ल्ड कप, 9 का वर्ल्ड कप, 2013 का वर्ल्ड कप और 17 का वर्ल्ड कप और 2022 का वर्ल्ड कप, जो करंटली कहाँ हो रहा है? न्यूजीलैंड में दोस्तों, इसमें खेलने वाली एकमात्र महिला बन गई हैं दोस्तों। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है, इनका नाम है मिताली राज। ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों बाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। ये जैसे भारत के जैसे पुरस्कार नहीं होते, जैसे वर्ल्ड वाइड ऑस्कर होता है, ऐसे ही इंग्लैंड का होता है बाफ्टा दोस्तों। तो ब्रिटिश मूल की जितनी भी फिल्म होती हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, इसलिए इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। अब देख लेते हैं इसमें बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला। तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका जो नाम है दोस्तों वो जोआना स्कैनियन है दोस्तों, जोआना स्कैनियन। इनकी एक मूवी आई थी दोस्तों आफ्टर लव, इसके लिए दोस्तों इन्हें बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अगर मैं बेस्ट अभिनेता की बात करूं तो दोस्तों विल स्मिथ, आपने नाम सुना होगा इन्हें एक्टर का, जैसे मैन इन ब्लैक मूवी आई थी इनकी फेमस, उसमें इन्होंने किरदार निभाया था। और हाल ही में एक मूवी आई थी किंग रिचर्ड, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया बाफ्टा अवार्ड 2022 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के लिए किसे नामित किया गया है? दोस्तों ये ध्यान में रखना, ये पहली अश्वेत महिला है न्यायाधीश के रूप में, अपॉइंट नहीं की गई, नॉमिनेट की गई हैं, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नामित की गई हैं, अपॉइंट नहीं की गई। तो किसे नामित किया है? तो दोस्तों पहली ब्लैक वूमेन है दोस्तों, जिसे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने नामित किया है। इनका जो नाम है दोस्तों केतन जी ब्राउन जैक्सन है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं, इन्हें वहाँ की जो अमेरिका की, जैसे भारत की सुप्रीम कोर्ट होती है ऐसी अमेरिका की भी फेडरल कोर्ट होती है दोस्तों, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए नामित किया गया है दोस्तों चीफ जस्टिस के पद के लिए। ऐसे ही कई और नामित किए गए हैं दोस्तों, लेकिन उनमें से पहली अश्वेत महिला बनी है न्यायाधीश के लिए नामित होने वाली, जिनका नाम है केतन जी ब्राउन जैक्सन। ये आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन काफ़ी चर्चा में रही दोस्तों। वो किससे बिलोंग करती हैं? तो दोस्तों यूएसए देश से बिलोंग करती हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट हुए हैं। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने ये नॉमिनेट किया केतन जी ब्राउन जैक्सन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फरवरी 2022 में सियोमोरा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों सियोमोरा कास्त्रो, आप फोटो देख सकते हैं, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? ये बन गई हैं होंडुरास की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। होंडुरास बेसिकली उत्तरी अमेरिका में एक देश है दोस्तों, और वहाँ की ये पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं होंडुरास की। कौन बनी है? सियोमोरा कास्त्रो। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। होंडुरास की कैपिटल होती है तेजासुबी गलपा,
और दोस्तों इसकी करेंसी है होंडुरन लेम्पारा, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों एक प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम था वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022। इसमें भारत की तरफ से जो गोल्ड जीता था वो सादिया तारिक ने जीता था। ये 15 साल की हैं दोस्तों, श्रीनगर से बिलोंग करती हैं दोस्तों। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये रशिया के मॉस्को राजधानी में आयोजित हुई थी। और इन्होंने जो प्रतियोगिता में जो गोल्ड जीता था दोस्तों, वो इनका एक जूनियर मॉस्को वुशु का एक जूनियर टूर्नामेंट था, जो कि कैटेगरी में जैसे जितने साल की हैं दोस्तों उस कैटेगरी में प्रतियोगिता होती थी, तो उसमें इन्होंने सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता था। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में आईओसी एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आईओसी क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक एथलीट कमीशन है दोस्तों। कौन अध्यक्ष बनाया गया? फोटो देख सकते हैं दोस्तों। इनका जो नाम है एमा टेरो, जो कि आईओसी के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है एमा टेरो को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली एमा टेरो फिनलैंड देश से आती हैं और इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। साथ के साथ आप दाएं फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, इनका नाम है सियोंग मिन रुई, जो कि दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इन्हें इस पद को यानी कि चेयरमैन से जो नीचा पद होता है वाइस चेयरमैन, इन्हें बनाया गया है एथलीट कमीशन का। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये जो दिया गया ये कृति सेनन को दिया गया। फोटो देख सकते हैं, कृति सेनन को दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस फिल्म के लिए? इनकी एक फिल्म आई थी दोस्तों मिमी फिल्म, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्रतियोगिता थी ये थी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के थे। इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कृति सेनन रही थी। इन्हें मिमी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में, इसमें जो बेस्ट फिल्म रही थी दोस्तों वो रही थी शेरशाह, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया था रणवीर सिंह को। इनकी एक फिल्म 83 आई थी 1983 पर, जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, उसके लिए एक फिल्म थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया था। और ये जो अवार्ड थे दोस्तों, ये सेरेमनी कहाँ आयोजित हुई थी? मुंबई में ये आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में टेबल टेनिस के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये चेयरपर्सन बन गई हैं कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू रन टीटीएफआई। जो टेबल टेनिस संघ होता है दोस्तों, उसके संचालन के लिए एक प्रशासकों की समिति बनाई गई है। उसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है गीता मित्तल को। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रही थी, उन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। टेबल टीटीएफआई की फुल फॉर्म क्या होती है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया होती है। और इसकी जो चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है दोस्तों, कमेटी की बेसिकली कमेटी बनाई गई है, जो प्रशासकों की समिति होती है दोस्तों, उसकी चेयरपर्सन बनाई गई है ये गीता मित्तल। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने गीता मित्तल को अपॉइंट किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2022 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा शर्मा को किस राज्य की मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया गया राजस्थान सरकार ने, राजस्थान राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है उषा शर्मा। पेशे से ये आईएएस हैं और हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में जो उषा शर्मा है दोस्तों, उन्हें राजस्थान में नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो एशले बार्टी है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करती हैं दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया एशले बार्टी ने। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने दोस्तों यूएसए की जो खिलाड़ी हैं डेनिले कॉलिंस, उन्हें हराकर ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब जीत लिया था। अगर मैं पुरुषों की सिंगल की मैं बात करूं, पुरुषों के एकल में ये जीता था राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया? तो दोस्तों इनका जो नाम है
पीवी संधू नाम है दोस्तों। इन्होंने महिलाओं का एकल खिताब जीत लिया सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में दोस्तों। बेसिकली ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई थी। और किसे हराया था पीवी संधू ने? ये हराया था दोस्तों मालविका बंसोड़ को, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने महिला एकल का खिताब उठाया था? पीवी संधू ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, जनवरी 2022 में भारत की राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो दोस्तों ये इंडिया फर्स्ट वुमेन राफेल पायलट है दोस्तों। इनका जो नाम है शिवांगी सिंह है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करती हैं और हाल ही में 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे की परेड हुई थी दोस्तों, उसमें इन्होंने राफेल फाइटर जेट उड़ाया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हो गया, वह उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। सदियों में ऐसे गायक मिलते हैं दोस्तों, ये लेजेंडरी सिंगर हैं दोस्तों। इनका नाम है लता मंगेशकर और हाल ही में इनका निधन हो गया था दोस्तों। इनका मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए थे और दोस्तों इनका जो एज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी वजह से भी इन्हें दिक्कत हो रही थी। इनको भारत में स्वर कोकिला के नाम से बुलाया जाता था। बेसिकली स्वर कोकिला सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इनको, जब से ही स्वर कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। इनका अगर मैं बेसिकली रियल नेम की बात करूं तो इनका नाम है हेमा मंगलेशकर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में शारदा मेनन का निधन हो गया, वह किस रूप में भारत जानी जाती थी? तो दोस्तों मैंने हमेशा बताया जो भी पहला हो, चाहे कोई कुछ भी भारत या विदेश में हुआ हो या निधन में हुआ हो, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये शारदा मेनन है दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये भारत की पहली मनोचिकित्सक थी, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन साइकाट्रिस्ट थी दोस्तों, साइकेट्रिस्ट थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी दोस्तों और इनका हाल ही में निधन हो गया था। इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था वर्ष 1992 में सामाजिक कार्य के रूप में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। शारदा मेनन कर्नाटका से बिलोंग करती थी और हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्हें भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक के रूप में जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 जीता? तो दोस्तों फोटो से आप पहचान गए होंगे, इनका जो नाम है सुष्मिता सेन नाम है और हाल ही में इन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीता इन्होंने। इनकी एक सीरीज आई थी दोस्तों आर्या 2, आर्या सीरीज के नाम से, आर्या 1 आर्या 2 इनकी सीरीज आई थी, उसके लिए सुष्मिता सेन जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेसिकली ये जो प्रोग्राम था, ये इसका नाम था वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। वहाँ पर ये एक कैटेगरी होती है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो शैलिन फोर्ड नाम है, आप फोटो में देख सकते हैं। शैलिन फोर्ड हैं दोस्तों, यूएसए देश से बिलोंग करती हैं दोस्तों। इन्होंने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। किसने जीत लिया है? शैलिन फोर्ड ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मिस्टर वर्ल्ड है दोस्तों इनका, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मिसेज वर्ल्ड है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। मिस वर्ल्ड नहीं है दोस्तों, ये मिसेज वर्ल्ड है दोस्तों। इनका नाम है शाइलिन फोर्ड और यूएसए देश की रहने वाली है। इन्हें मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, इसमें एक प्रतियोगिता और हुई थी दोस्तों, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड की, जो कि किसे दिया गया? वो भारतीय हैं दोस्तों। बेसिकली नवदीप कौर जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया। इनकी जो डिजाइनिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉस्ट्यूम देख सकते हैं दोस्तों, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और एक मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हरनाथ संधू को बेस्ट जो यूनिवर्स हैं, जो इनकी पूरे ब्रह्मांड की जो यूनिवर्स होती हैं दोस्तों, मिस यूनिवर्स दोस्तों, उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारतीय को हरनाथ संधू, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो बनाया गया है, ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर हैं दोस्तों। इनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, आप फोटो देख सकते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू की पहली महिला उपकुलपति बन गई हैं। मैंने हमेशा क्या है, पहली हमेशा जो भी पहली बार हुआ वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है।
तो दोस्तों ये जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है। इनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। करंटली जेएनयू के चांसलर कौन है? वो हैं विजय कुमार सारस्वत। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ स्थित है? जेएनयू नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 22 अप्रैल 1969 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट होती है और उसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं, आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों। इनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। क्या नाम है? रॉबर्टा मेट्सोला इनका नाम है। बेसिकली माल्टा देश से आती हैं दोस्तों और इन्हें हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के लिए इन्हें चुना गया है। यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, 21 जनवरी 2022 को कौन यूएनडीपी इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन बन गई हैं दोस्तों? आप फोटो में देख सकते हैं। इनका जो नाम है दोस्तों वो प्राजक्ता कोहली नाम है दोस्तों। मुंबई की रहने वाली हैं ये और ये भारत की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई है दोस्तों। बेसिकली इनका एक यूट्यूब पर चैनल है दोस्तों, यूट्यूबर हैं दोस्तों जो कि पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा करती हैं और भी कई जो ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है दोस्तों, इनके बारे में लोगों को अवगत कराती हैं दोस्तों। और इसी के लिए यूएन ने जो यूएन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए इन्हें यूथ क्लाइमेट चैंपियन ये चुना है या युवा जलवायु चैंपियन ये बन गई है दोस्तों प्राजक्ता कोहली, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका सिंगल्स वर्ग में शीर्ष स्थान किसे मिला? यानी कि जो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन होती है दोस्तों, यानी कि बैडमिंटन जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो अंडर 19 की जो कैटेगरी होती है गर्ल्स की, उसमें एकल में यानी कि गर्ल्स एकल में दोस्तों किस में पहला स्थान मिला है दोस्तों? ये मिला है दोस्तों किसे? तस्नीम मिर को। ये फर्स्ट पोजीशन मिली है दोस्तों। अंडर 19 जो रैंकिंग होती है बैडमिंटन की दोस्तों उसमें महिलाओं के एकल में इन्हें पहली रैंकिंग मिली है तस्नीम मिर को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में एक रैंकिंग आई थी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग की, जिसमें इन्होंने पहला पायदान मिला था। रैंकिंग में पहली पायदान पे बनी हुई है दोस्तों ये। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।